हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल इज माय इन्वेस्टमेंट। फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस की जो मच अवेटेड डील है उसका अनाउंसमेंट कल हो सकता है। कल फ्यूचर एंटरप्राइजेज लिमिटेड की बोर्ड मीटिंग है और वहां पर फाइनेंशियल एक्सप्रेस के हवाले से एक खबर आई है। जी बिजनेस ने भी इस न्यूज़ को कंफर्म किया है कि इस बात के बहुत ब्राइट चांसेस हैं। जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि 3 फ्यूचर ग्रुप की जो कंपनीज हैं उनका मर्जर फ्यूचर एंटरप्राइजेज में अनाउंस हो सकता है। फ्रेंड्स, फाइनेंशियल एक्सप्रेस हवाले के से जो खबर आई है कि फ्यूचर एंटरप्राइजेज की जो कल बोर्ड मीटिंग है वहां पर जो मेगा मर्जर प्लान है उसको डिस्कस कर सकते हैं। उस प्लान में फ्यूचर ग्रुप की 3 कंपनी फ्यूचर लाइफ स्टाइल, फ्यूचर रिटेल, फ्यूचर सप्लाई चेन सॉल्यूशन, इन तीनों को फ्यूचर एंटरप्राइजेज में मर्ज कर दिया जाएगा। रिलायंस वहां 50% के आसपास की स्टेक खरीद सकता है, 8500 करोड़ की इक्विटी को इन्फ्यूज कर सकता है और ये पूरी जो कैपिटल रिलायंस इन्फ्यूज करेगा ये डेट के रीपेमेंट को लेकर काम आने वाली है। यानी कि जो मर्ज एंटिटी बनेगी फ्यूचर एंटरप्राइजेज की उसमें जो है सिग्निफिकेंटली डेट रिड्यूस करने का प्लान है। जो फिलहाल जो खबर आ रही है उसके हिसाब से अगर ये मर्जर होता है तो रिलायंस जो है इसमें कंट्रोलिंग स्टेक खरीद रहा है। ये बात तो न्यूज़ के हवाले से आ रही है, पर पूरी स्टेक खरीदेगा नहीं, इस बात को लेके अभी क्लियरिटी नहीं है। जो क्लियरिटी है वो डील के बाद कल आ जानी चाहिए। इस न्यूज़ पे ऑब्वियसली हम देख रहे हैं 1-2 दिन से मोमेंटम फ्यूचर ग्रुप के स्टॉक में काफ़ी बना हुआ है। आज भी फ्यूचर ग्रुप के स्टॉक काफ़ी ऊपर है। फ्रेंड्स, डिटेल में हम आपको आगे बता रहे हैं कि आपको किस शेयर को कैसे ट्रेड करना है और सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी इस डील का कौन सा शेयर होने वाला है। सबसे पहले इस डील में जो की फैक्टर है वो हमें क्या देखने हैं। अगर ये मर्जर अनाउंस होता है, फ्यूचर एंटरप्राइजेज में 3 कंपनीज मर्ज होती हैं, तो वहां पर अभी जो न्यूज़ आ रही है कि रिलायंस 50% के आसपास की स्टेक खरीदेगा। तो सबसे बड़ी बात देखनी होगी कि जो पहले न्यूज़ आ रही थी कि रिलायंस वहां पूरी स्टेक खरीद के उस जो कंपनी जो फ्यूचर एंटरप्राइजेज है उसका स्वैपिंग रेशियो रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ आता है या नहीं। जो 3 कंपनी है जिनकी बात चल रही है, लाइफ स्टाइल, रिटेल और सप्लाई चेन, अगर ये कंपनी फ्यूचर एंटरप्राइजेज में मर्ज होती हैं तो ये मर्जर ऐसे होगा कि इन तीनों कंपनीज के शेयर के बदले आपको फ्यूचर एंटरप्राइजेज के शेयर मिलेंगे। अब यहाँ पे जो भी स्वैपिंग रेशियो आएगा, जो भी प्रीमियम या डिस्काउंट मिलेगा, कुछ लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ रहे हैं प्रीमियम या डिस्काउंट क्या है। प्रीमियम या डिस्काउंट का मतलब ये है कि जो स्वैपिंग रेशियो आया कि कितने, सपोज करिए फ्यूचर रिटेल के 100 शेयर के बदले आपको जो है 1000 शेयर फ्यूचर एंटरप्राइजेज के मिल रहे हैं, तो वो जो अमाउंट के हिसाब से वो कम या ज़्यादा बैठता है। अगर वो ज़्यादा बैठ रहा है तो प्रीमियम है, कम बैठ रहा है तो डिस्काउंट है। तो जो आता है उसके हिसाब से ये शेयर ट्रेड करेंगे। जो रिकॉर्ड डेट होगी वहाँ तक शेयर में ट्रेडिंग होगी, उसके बाद शेयर डेलिस्ट हो जाएंगे और इन तीनों कंपनीज के शेयर होल्डर को फ्यूचर एंटरप्राइजेज के शेयर मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, फिलहाल इस डील का स्ट्रक्चर अगर देखते हैं तो अल्टीमेट बेनिफिशियरी फ्यूचर एंटरप्राइजेज लिमिटेड है। अगर उस कंपनी का जो मर्जर है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज में नहीं होता है और वो कंपनी एज इट इज़ जो है लिस्टेड एंटिटी रहती है, तो उस कंपनी में सिग्निफिकेंटली डेट रिड्यूस हो जाएगी, उसका प्रमोटर रिलायंस हो जाएगा, तो वहाँ एक बड़ा स्पर्ट आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। वो कंपनी पूरी तरह से रीरेट हो जाएगी फिलहाल के हिसाब से। अगर आपने फ्यूचर लाइफ स्टाइल, रिटेल या सप्लाई चेन सॉल्यूशन के शेयर लिए हैं तो आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ कोई बहुत बड़ा प्रीमियम आए एंटरप्राइजेज के साथ, इस बात के चांसेस बहुत कम है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि फ्यूचर रिटेल में जो मैंने कल परसों वीडियो डाली थी कि 135, 140, 130 to 140 के रेंज एक प्रॉफिट बुकिंग जोन होना चाहिए। वहाँ पार्शियल प्रॉफिट तो आपको बुक करना ही चाहिए। यहाँ सीधा सीधा मान के चलिए कि स्वैपिंग रेशियो प्राइस के आसपास ही आना चाहिए। कोई डिस्काउंट बहुत बड़ा आए, प्रीमियम आए, तो इस बात के चांसेस ना के बराबर हैं। तो यहाँ पर जो है पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। फ्रेश एंट्री किसी को फ्यूचर ग्रुप के शेयर में करनी है तो यहाँ पर जो बेस्ट जो बैठता है वो इस डील के हिसाब से फ्यूचर एंटरप्राइजेज लिमिटेड का शेयर बैठता है। अब बहुत बड़ा क्वेश्चन उठता है फ्यूचर कंज्यूमर के शेयर होल्डर का क्या होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोगों ने जो पोजीशन बनाई है वो फ्यूचर कंज्यूमर के शेयर में बनाई है। एज पर मीडिया रिपोर्ट इस डील में फ्यूचर कंज्यूमर का मर्जर नहीं हो रहा है। पर फ्रेंड्स, ध्यान से समझिए, फ्यूचर कंज्यूमर फ्यूचर ग्रुप की एफएमसीजी कंपनी है जिसके प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा फ्यूचर रिटेल के आउटलेट में सेल होते हैं। दोनों कंपनी इंटरडिपेंडेंट हैं और एसेट वाइज अगर सबसे अच्छी एक कंपनी है फ्यूचर ग्रुप की तो वो फ्यूचर कंज्यूमर है। अल्टीमेट बेनिफिशियरी इस डील की जो है फ्यूचर कंज्यूमर होनी है, क्योंकि अगर ये इंडिपेंडेंट एज ए एंटिटी सर्वाइव करती है तो इसमें भी रिलायंस या पेरेंट कंपनी स्टेक खरीद लेगी और इस कंपनी की डेट भी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस होगी। अगर रिलायंस फ्यूचर रिटेल को चलाएगा तो ऑब्वियस है कि आप समझिए कि किस तरह सेल्स यहाँ पर बढ़ेगी। ये कंपनी रीरेट होना तय है। थोड़ी सी भी आपकी हाई रिस्क एपेटाइट, आप फ्रेश एंट्री देख रहे हैं तो फ्यूचर एंटरप्राइजेज के साथ साथ इस स्टॉक को खरीद लीजिए। बहुत कम डाउन साइड के साथ ये स्टॉक आपको आने वाले टाइम में
बहुत बड़ा स्पर्ट दिखा सकता है। अब फ्रेंड्स बात आती है नेक्स्ट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी आपकी क्लियर है, फ्रेश एंट्री एंटरप्राइजेज या कंज्यूमर में लीजिए, और किसी शेयर में से डील के बेस पे फ्रेश एंट्री लेने का कोई मतलब नहीं बैठता। अगर आपके पास लाइफस्टाइल, रिटेल या सप्लाई चेन के एग्जिस्टिंग शेयर हैं, अगर आपने हाइयर रेट पे लिए हैं तो आप डील का वेट कर लीजिए, कोई बहुत बड़ा डिस्काउंट यहाँ पर आएगा इस बात के चांसेस कम है। पर अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो फ्यूचर रिटेल में पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की स्ट्रेटेजी आपको होनी चाहिए। इवन तीनों कंपनी लाइफस्टाइल, रिटेल, सप्लाई चेन, सोल्यूशन, अगर प्रॉफिट अच्छा खासा हो रहा है तो प्रॉफिट बुकिंग की स्ट्रेटेजी अपनाइए और देखिए डील आने वाले टाइम में कैसे होती है। फ्रेश एंट्री के लिए फ्यूचर एंटरप्राइजेज लिमिटेड का शेयर और फॉलोड बाय फ्यूचर कंज्यूमर इस टाइम से डील में बेस्ट बैठते हैं, क्योंकि डील में फ्यूचर कंज्यूमर का नाम नहीं है तो शेयर में एक बड़ा स्पर्ट देखने को भी नहीं मिल रहा है, वो काफ़ी थ्रो अवे वैल्यूएशंस पे मिल रहा है। जिसको जो इस तरह के स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, थोड़ी हाई रिस्क एपेटाइट है, शेयर को लीजिए, हो सकता है कि वो स्टॉक आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा मूव आपको दिखा दे। फ्रेंड्स फर्दर आपकी कोई भी क्वेरी किसी भी स्टॉक के बारे में हो, यू फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल श्योरली गेट बैक टू यू। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर कीजिए। अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।